नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे, घर पर होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, हम लोग अस्माकं पर्वाणि का चैप्टर पढ़ रहे थे और उसको हम लोग एक पदेन उत्तरत और पूर्ण वाक्येन उत्तरत कर चुके थे। आज जो हम लोग करेंगे वो रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम करोति, ये करेंगे। रेखांकित मतलब रेखा से अंकित पद, आधृत्य ले करके, ठीक है। प्रश्न निर्माणम, प्रश्न का निर्माण कुरुत करो, ये लोट लकार है, ठीक है। क्या है? लोट लकार है। लोट लकार आज्ञा सूचक होता है, ठीक, आदेश दे रहा है। तो दीपावली प्रकाशस्य पर्व अस्ति। बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, इस वजह से हमने इसको एक अलग से ही स्पेशल बनाया है, इसके आगे और कुछ नहीं ऐड किया है। तो ये रेखांकित पद सिर्फ आपके कोर्स के लिए ही नहीं, यदि आप इसे प्रतियोगिता के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो ये आपके आगे के लिए भी बहुत अच्छा है, महत्वपूर्ण है। तो आपको इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से हमने इसको आपको इसका बेसिक समझाने की आपको कोशिश की है। तो पहले आप इसका बेसिक समझिए, फिर उसके बाद इस प्रश्नों को हल करते हैं, ठीक है। चलिए, प्रश्न का निर्माण बच्चों कैसे करते हैं, ये देखिए। प्रश्न का निर्माण बच्चों दो तरीके से होते हैं। किन से? दो तरीके से। एक तो हो गया अव्यय पद से, पहला हो गया अव्यय पद से, और दूसरा हो गया सर्वनाम से। सर्वनाम, ठीक। एक अव्यय पद, दूसरा सर्वनाम। बच्चों, अव्यय पद से जो निर्मित प्रश्न आते हैं इनके रूप नहीं चलते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। ये रूप तो याद करने नहीं पड़ेंगे, जैसे होंगे वैसे ही आपको लिख देने होंगे, ठीक। लेकिन सर्वनाम में रूप चलते हैं। सर्वनाम में आपको रूप याद करने पड़ेंगे, उसकी विभक्ति और वचन देख करके, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग देख करके और नपुंसक लिंग देख करके आपको उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अव्यय में ऐसा नहीं होता है। अव्यय में जस के तस वैसे शब्दों को लिख दिया जाता है, ठीक। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अव्यय पद से निर्मित शब्द कौन कौन से हैं? तो अव्यय पद से जो निर्मित शब्द हैं संख्यावाचक है। यदि बच्चों वाक्य में ऐसे शब्द हों जिनसे संख्या द्योतित हो रही हो, ठीक, तो उससे यदि आपको प्रश्न निर्मित करने के लिए आएगा तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? कति का, ठीक है। संख्यावाचक कोई भी शब्द होगा, एक, दो, एक, द्वि, त्रि, कोई भी शब्द होंगे, हाँ, उनसे यदि प्रश्न निर्मित करने के लिए आएगा तो आप कति का इस्तेमाल करेंगे। ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक। फिर समय, यदि समय की बात आती है, यदि आप कोई समय हो, प्रातः, सायं, रात्रि, हाँ, या समय द्योतित करें 6 बजे षड्वादने, हाँ, और 5 बजे पंचवादने, यदि ऐसे जो द्योतित करें तब आप क्या करेंगे? कदा का प्रयोग करेंगे, कदा, ठीक। कैसे, अब ये देखिए बच्चों, कैसे का मतलब होता है क्रिया विशेषण से, ठीक। एक होता है कैसे और दूसरा होता है, एक कैसे हो गया और दूसरा हो गया कैसा। एक क्रिया विशेषण है और दूसरा विशेषण, ठीक। तो क्रिया विशेषण और विशेषण में फ़र्क करना आप लोग जानते हैं बच्चों। क्रिया विशेषण और विशेषण को पहचानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, चलिए हम थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं। क्रिया विशेषण, जैसे हमने एक शब्द लिखा कि राम राम तेज दौड़ता है। राम तेज दौड़ता है, ठीक है। ये हमने एक शब्द लिख दिया, एक वाक्य लिख दिया, ठीक। अब इस वाक्य में तेज जो बच्चों आ रहा है, ये आपको पहचानना है क्रिया विशेषण है कि विशेषण है। तो ये जो तेज आ रहा है ना बच्चों, ये किसका विशेषण है? राम का नहीं, ये दौड़ने का विशेषण है। राम कैसा दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो ये क्या हो गया? दौड़ना तो क्रिया है, तो ये दौड़ने का विशेषण होने के कारण ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया, ठीक है, क्रिया विशेषण हो गया। अब यदि हम कहें कि बुद्धिमान राम, यदि हम कहें बुद्धिमान राम तेज दौड़ता है, बुद्धिमान राम तेज दौड़ता है,
तब क्या होगा भाई? तो बुद्धिमान किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? राम के लिए। राम कैसा है? बुद्धिमान है। ठीक। तो जब भी संज्ञा या फिर सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही तो हम विशेषण बोलते हैं। तो बुद्धिमान क्या हो गया? विशेषण हो गया। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए तो वो क्या हो गया? विशेषण हो गया। बुद्धिमान विशेषण हो गया, तेज क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है। इसका पेन बहुत अच्छा नहीं चलता, इस वजह से राइटिंग थोड़ी ऐसे उटपटांग आती है, लेकिन आप लोग मेरी बोली पे ध्यान दीजिए और आप सुन करके समझने की कोशिश किया करिए। ठीक है। अब आपको जो अंतर इसका समझ में आ गया होगा। तो जो भी क्रिया की विशेषता बताई वो क्रिया विशेषण, और जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण है। तो यहाँ हम प्रयोग कर रहे हैं कैसे? क्रिया विशेषण के लिए। और यदि क्रिया विशेषण आए और हाँ, तो अंडरलाइन हो और उससे प्रश्न का निर्माण करना हो तो हम क्या करेंगे? कथम का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? कथम का प्रयोग करेंगे। ठीक। अब ये देखिए, कहाँ से? अब ऐसा कोई शब्द हो जिससे जो प्रश्न का निर्माण करने में कहाँ से निकल रहा हो, तब क्या होगा? कुतः का प्रयोग होगा। क्या प्रयोग होगा? कुतः का प्रयोग होगा। अब फिर क्या है? अब ये देखिए दूसरा, इसी वजह से हमने कहाँ से और कहाँ दोनों एक साथ लिखे हैं। कहाँ से और कहाँ ये दोनों एक साथ लिखे हैं। यदि कहाँ से आए, यदि कोई ऐसा वाक्य हो उसके नीचे अंडरलाइन हो और उससे कहाँ से प्रश्न का निर्माण कहाँ से हो रहा हो तो हम कुतः करेंगे। और यदि कहाँ हो रहा हो तो क्या करेंगे? कुत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है। याद करने की ज़रूरत है बच्चों, याद करना है। कति, कदा, कथम, कुतः, कुत्र, कहाँ कहाँ लगेगा, किस लिए। अब किस लिए यदि वाक्य में किस लिए का प्रयोग हो रहा है, किस लिए का प्रयोग कहाँ होता है? काम करने के लिए, पढ़ने के लिए, सोने के लिए, खाने के लिए, ठीक है, नहाने के लिए, कोई भी काम हो रहा है तो इसी काम ही तो हो रहा है। हाँ, तब क्या होगा वहाँ पे? वहाँ पे तो किस लिए का प्रयोग किया जाएगा। और किस लिए के लिए संस्कृत में हम प्रयुक्त करते हैं किम अर्थम। ऊपर बिंदी देख रहे हैं ना, ये देखिए थ के ऊपर बिंदी है जिसका अर्थ है म। क्या अर्थ है? म। किमर्थम। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए क्या है? कैसा। अब आ गया बच्चों कैसा। कैसा हो गया विशेषण। अब कैसा विशेषण हमने कहा जो संज्ञा के लिए है, तो संज्ञा में आ गया मतलब कर्ता। ठीक है। अब कर्ता आपका स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंग में आते हैं। हाँ, तो उनके विशेषण भी थोड़ा सा डिफरेंट ही तो होंगे। हाँ, तो क्या होंगे उनके विशेषण? स्त्रीलिंग में हम किसका प्रयोग करेंगे? कीदृशी का। स्त्रीलिंग में कीदृशी। अब पुल्लिंग शब्द आएगा तो प्रयोग करेंगे कीदृशः। नपुंसक लिंग में कीदृशम। ठीक। और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग पहचानने के लिए हमने आपको एक व्याकरण की वीडियो में हमने आपको एक वीडियो बनाई थी। हाँ, शब्द रूप की वीडियो थी। उसी में हमने आपको समझाया था कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग को हम कैसे पहचानेंगे एक वचन में। ठीक है। प्रथम पुरुष एक वचन में था और प्रथम एक वचन में उसको हमने समझाने की आपको ट्रिक बताई थी। हाँ, कि यदि जो है आ और ई आए, हाँ, यदि आ और ई आए तो वो स्त्रीलिंग है। हाँ, और बाकी जो है जितने भी ऊ है, अ है, जितने भी है वो पुल्लिंग में आएंगे और मौल अंत में लगा रहेगा तो वो क्या होगा? नपुंसक लिंग हो जाएगा। ठीक। तो वो हमने आपको ट्रिक बताई थी, उसको भी आप एक बार ज़रूर देखिएगा। ये भी आपको पहचानना बहुत ज़रूरी है। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग है। संस्कृत में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, संस्कृत में थोड़ा दिक्कत आ जाता है, बहुत दिक्कत। सूर्य, देखिए सूर्य, सूर्य क्या है? सूर्य ये पुल्लिंग है। ये क्या है? ये पुल्लिंग शब्द हो गया भाई। हाँ, सूर्य क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया ना। और क्या नाम है कि यदि सूर्य की पर्यायवाची क्या है? सूर्य को हम मित्र भी बोलते हैं। सूर्य को क्या बोलते हैं? मित्र। लेकिन मित्र बच्चों पुल्लिंग नहीं है, नपुंसक लिंग है। क्योंकि मित्र को मित्रम से करेंगे ना तो मित्र जो है नपुंसक लिंग हो गया और सूर्य क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया।
इस वजह से आपको नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग इन तीनों को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए, इनको पहचानना आपको आना चाहिए। ठीक है, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा हमारा आता है सर्वनाम। अभी हमने बताया आपको अव्यय और सर्वनाम पद के प्रश्न से निर्मित जो हम प्रश्न बनाते हैं। तो अब अव्यय तो हम समझ लिए, अब सर्वनाम की बात आती है। तो सर्वनाम में क्या चलते हैं, इनके तो रूप चलते हैं, इनके रूप आपको याद होने चाहिए। यहाँ हमने आपको बेस समझाया है। ठीक है, क्या समझाया है, बेस। ये प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, सिर्फ हमने प्रथम पुरुष एक वचन लिया है यहाँ पे, लेकिन अभी तो ये आपकी स्टार्टिंग है। आगे आपके ऐसे बहुत सारे प्रश्न आएंगे और वहाँ पे हम आपको बताते चलेंगे। इनके आपके रूप चलते हैं, इनके आपके रूप चलते हैं और इनके आपको रूप याद होने चाहिए। और उस आधार पर कैसे विभक्ति और वचन और लिंग का ध्यान रखते हुए हम प्रश्न का निर्माण करते हैं, वो हम जैसे जैसे आपके प्रश्न आते जाएंगे वैसे वैसे हम आपको वीडियो बना के आपको बताते जाएंगे। ठीक है, तो आप जो है कंटिन्यू वीडियो देखा करिए। हाँ, अब ये देखिए क्या है, क्या और कौन। अब सर्वनाम पद में क्या आ गया, क्या और कौन। अब बच्चों हमने क्या भी लिखा है और कौन भी। अब कोई शब्द आएगा कौन, तो उससे तो हमारे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होती तो जाएगा ना, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लेकिन नपुंसकलिंग है, नपुंसकलिंग समझ रहे हैं, जिसमें जान वान नहीं होती है। हाँ, फल है ना, तो स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है जिसमें फल है, जिसमें जान प्राण नहीं होती है, वही तो है नपुंसकलिंग। तो अब नपुंसकलिंग आ गया तो उसके लिए क्या हम कौन का प्रयोग करेंगे ना, बिल्कुल नहीं। उसके लिए तो हम क्या का प्रयोग करते हैं ना। हाँ, इस वजह से हमने क्या और कौन रख लिया है। ठीक है, अब ये देखिए, अब ऐसे कोई शब्द आ जाए उसके नीचे रेखांकित हो और आपको क्या और कौन से प्रश्न बनाना पड़े, तब हम क्या करेंगे, तब हम यदि पुल्लिंग आता है, हाँ एक वचन में है, यदि पुल्लिंग है और एक वचन में है तो हम कह का प्रयोग करेंगे, पुल्लिंग एक वचन है। यदि द्विवचन में है तो हम कौ का प्रयोग करेंगे, और यदि पुल्लिंग बहुवचन में है तो हम प्रश्न का निर्माण करते समय के का प्रयोग करेंगे। अब यदि स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग एक वचन का प्रयोग है तो प्रश्न का निर्माण करते समय हम का प्रयोग करेंगे, और यदि स्त्रीलिंग द्विवचन में है तो हम प्रश्न का निर्माण करते समय के का प्रयोग करेंगे, और यदि बहुवचन में है तो हम का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही नपुंसकलिंग में है। नपुंसकलिंग में यदि कोई शब्द आ जाए और उससे आपको प्रश्न का निर्माण करना पड़े तो उसमें हम यदि एक वचन में नपुंसकलिंग है तो हम किम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और यदि द्विवचन में है, ये प्रथम पुरुष की ही बात हो रही है। हाँ, प्रथमा एक वचन की चल रहा है। ठीक है, हाँ, यहाँ पे पुरुष का जब हम रूप की बात कर रहे हैं तो बच्चों तो पुरुष ना करके प्रथमा एक वचन करिए। ठीक है, प्रथमा एक वचन, क्योंकि आपका क्रिया में लगता है ना, ये जो होता है ना पुरुष, ये क्रिया में लगता है, तो आप प्रथमा एक वचन करिए। ये तो कर्ता हो गया आपका, मतलब कारक में आ जाएगा ना, विभक्तियों में आ जाएगा, तो प्रथमा एक वचन का रूप, यहाँ पुरुष हटा दीजिए। नपुंसकलिंग की बात आई तो अंडरलाइन है नपुंसकलिंग एक वचन में, तो उस प्रश्न का निर्माण करना है हमें, तो हम किम का प्रयोग किए। द्विवचन में है तो हम के का प्रयोग किए, और बहुवचन में है तो हम क्या किए, कानी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो प्रथमा एक वचन का रूप में ये है। ठीक, आप इसको याद कर लीजिएगा, ये बेस है। अब कह कौ के आगे और भी रूप हैं, क्योंकि आप जानते हैं ना विभक्तियाँ 7 हैं तो 7 के रूप चलेंगे। ठीक ना। ठीक, अब आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो को पॉज करके खुद समझने की कोशिश करिए, फिर ऑन करिए, फिर समझिए। 1 से 2 बार वीडियो देखिए और समझिए। जो महत्वपूर्ण है उसे तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, पकड़ के रखूँगी और उसको 1 बार क्या 2 बार समझाऊँगी। और यदि आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको ये नहीं समझ में आया, तो मैं उसको समझाऊँगी, उस आपके प्रश्न का निदान मैं तुरंत करूँगी। ठीक है,
अब ये देखिए रेखांकित पद क्या है, रेखांकित, यही तो प्रश्न है आपका, आपकी बुक में कौन से प्रश्न है, यही तो है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम, निर्माणम नहीं है बच्चों, ये गलत है, निर्माणम कुरुत। क क्या है, दीपावली प्रकाशस्य पर्व अस्ति। कुछ बच्चों तो ट्रिक की ज़रूरत होगी, ये देखिए अस्य आ गया ना, अब जब अस्य आ गया तो आप हमेशा उसमें क्या लगा देंगे, यदि प्रश्न का निर्माण करना है तो क्या लगा देंगे, कस्य, ठीक है, क्या लगा देंगे, कस्य। कुछ ट्रिक का यूज़ करना पड़ेगा आपको, वैसे प्रकाशस्य तो कस्य लगा दिए, ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा, जब भी अस्य आएगा तो आप कस्य लगा देंगे, ठीक है, इधर भी अस्य, इधर भी अस्य। दीपावली प्रकाश का पर्व है, अब हमको इससे बनाना था, तो दीपावली कस्य पर्व अस्ति, दीपावली किसका पर्व है, दीपावली महापर्वाणि रात्रौ लक्ष्मी पूजनम भवति। ये देखिए इसमें नहीं लगा है, इसमें लगा है, लक्ष्मी पूजनम भवति। दीपावली महापर्व रात्रि में, दीपावली के महापर्व रात्रि में लक्ष्मी पूजन होता है, लक्ष्मी पूजन होता है। लक्ष्मी पूजन जानते हैं बच्चों क्या है, बताइए तो, लक्ष्मी पूजनम कौन सा लिंग हो गया, अब पहले लिंग को पहचान करेंगे हम लोग ना, लक्ष्मी पूजन, पहले तो आपको इसका अनुवाद यानी कि आपको हिंदी इसकी आनी चाहिए, ठीक है, हिंदी करने की कोशिश किया करिए, जब आप इसकी हिंदी कर लेंगे तो उसके बाद आपको लिंग का पता लगाना होगा, ठीक है, लिंग, फिर उसके बाद वचन कौन सा है और विभक्ति कौन सी है, इसका पता लगाना होगा। इतना पता लगाने के बाद आप इसमें, और ये सब याद ही रहेंगे आपको, प्रश्न के शब्द, प्रश्न के पद, तो आप आराम से इसको कर लेंगे। तो लक्ष्मी पूजनम क्या है, नपुंसक लिंग है बच्चों, लक्ष्मी पूजनम क्या है, नपुंसक लिंग है। तो नपुंसक लिंग में हम क्या के लिए क्या प्रयोग करते हैं, दीपावली महापर्व रात्रि में पूजन होता है, दीपावली के महापर्व में रात्रि में लक्ष्मी पूजन होता है, तो लक्ष्मी पूजन होता है, तो लक्ष्मी से हम पूजन से हमें प्रश्न बनाना है, तो दीपावली महापर्व में रात्रि में क्या होता है, क्या आया, क्या होता है। अब क्या हम जो है नपुंसक लिंग में ही तो लगाएंगे, ठीक है, कौन होता, तो हम क्या स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होता, लेकिन क्या आ रहा है, तो क्या है, नपुंसक लिंग ही तो है, लक्ष्मी पूजन नपुंसक लिंग है, तो क्या के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, वो लक्ष्मी पूजन एक ही है, एक वचन है, क्या का प्रयोग करेंगे, किम का प्रयोग करेंगे। दीपावली महापर्वाणि रात्रौ किम भवति, अभी आपने पढ़ा ना, अभी आपने देखिए नीचे पढ़ा, पीछे नीचे पढ़ा है, क्या पढ़ा है, नपुंसक लिंग के लिए क्या प्रयोग किया है आपने, किम, क्या के लिए, किम। तो लक्ष्मी पूजनम के लिए हम क्या करेंगे, किम का प्रयोग करेंगे। दीपावली महापर्व में रात्रि में किम भवति, क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिख धर्मावलंबिनः गुरु ग्रंथ साहिब इति धर्म ग्रंथ श्रवंती। बच्चों ये श्री नहीं है, वो टाइप नहीं हो पा रही थी, वो ये वाली श्री है, श्रीवंती, ठीक है, ये श्रीवंती है, ठीक। ये तालव्य श आपका नहीं रहेगा, ये संयुक्त श आता है ना आपका, उसका अर्ध है, अर्ध संयुक्त श है। तो ये क्या हो गया, गुरु सिख धर्मावलंबिनः गुरु ग्रंथ साहिब इति धर्म ग्रंथम श्रवंती। तो अब देखिए, सिख धर्मावलंबिना, सिख धर्म वालों, धर्मावलंबिना है सिख धर्म वालों वाले के गुरु ग्रंथ साहिब यह धर्म ग्रंथ सुनते हैं। सिख धर्म ग्रंथ वाले क्या करते हैं, क्या करते हैं भाई, यदि ये जना होता, धर्मावलंबिना होता, यदि ध्यान दीजिए बच्चों, यदि सिख धर्मावलंबिना, यदि आ की मात्रा यहाँ पे लगी होती, हाँ, और फिर विसर्ग रहता, यानी कि तब ये बहुवचन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे तो एक वचन है, सिख धर्मावलंबिना, ये क्या है, पुल्लिंग है, क्या है, पुल्लिंग एक वचन का प्रयुक्त है, पुल्लिंग एक वचन है, ठीक है। तो पुल्लिंग एक वचन में हम क्या लगाएंगे, कह लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कह। कौन गुरु ग्रंथ साहिब धर्म ग्रंथ को सुनते हैं, तो सिख धर्मावलंबिना सुनते हैं, कह का प्रयोग करेंगे। ईसाई जना नाम रमणीयम
पर्व क्रिसमस नामकम अस्ति। ईसाई लोग का सुंदर पर्व, नाम है ना, ये देखिए षष्ठी बहुवचन है, ईसाई लोगों का सुंदर पर्व क्रिसमस नामक है। तो यहाँ क्रिसमस नामकम से प्रश्न बनाना है भाई। तो क्रिसमस नामकम देखिए लास्ट में म आया है तो खुद ही पता चल गया क्या है, ये नपुंसकलिंग हो गया ना नपुंसकलिंग। और नपुंसकलिंग के लिए क्या आएगा, और एक ही है तो नपुंसकलिंग एक वचन में क्या आएगा, नपुंसकलिंग एक वचन में हम क्या प्रयुक्त करते हैं भाई, किम। क्या प्रयुक्त करते हैं, किम। तो ईसाई जनानाम रमणीयम पर्व किम अस्ति, क्या है, रमणीय पर्व क्या है, ठीक है, ये किम आएगा। और ये पुल्लिंग था सिख धर्मावलंबी ना, तो ये क्या आएगा, कह। ठीक, देखिए आ रहा है ना अंत में, तो ये पुल्लिंग है, पुल्लिंग है। और यदि जो है म आता तो ये नपुंसकलिंग हो जाता। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग वाला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है, तो आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। अब बच्चों ये तो आप ख़त्म हो गया, और ये इसी वजह से हमने छोटा सा वीडियो बनाया था ताकि आपको ये अच्छे से हम समझा सकें। और इसके आगे के जो वीडियोस हैं वो हम जो है आगे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट, समास है, हाँ, अनुवाद है, तो इसको जो है हम बहुत अच्छे से समझेंगे, समझ के करेंगे। 1-2 चैप्टर अच्छे से समझेंगे तो आप स्वतः करने में आपका इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा। तो बच्चों इसको अपनी कॉपी पे लिखिएगा, इसको 1-2 बार वीडियो सुनिएगा, समझिएगा, कॉपी पे लिखिएगा, याद करिएगा क्वेश्चंस को, और फिर कॉपी पे लिखिएगा ज़रूर। कॉपी पे लिखने से क्या होता है, आपका जो ज्ञान होता है वो पुख्ता हो जाता है, ठीक है, तो कॉपी पे लिखना मत भूलिएगा। और फिर बच्चों ठीक है, विदा लेती हूँ अब इस वीडियो से। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुरा